राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं बहुत कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सारी वीडियोस लाने के लिए, ताकि आपको जन्माष्टमी मनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आ गए फिर एक नया वीडियो के साथ। ये है हमारा पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के लिए पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं पूजा सामग्री का जो मिनिमम लिस्ट हमें चाहिए। अभी लॉकडाउन के टाइम चल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सामग्री तो हम जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। तो जो मिनिमम हमें चाहिए होगा इनकी पूजा के लिए 12 बजे इनके जन्म होने के बाद, तो उनकी एक लिस्ट मैंने बना के रखा है। तो दोस्तों, वो लिस्ट मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिस्ट बनाया हुआ है। तो बाल गोपाल जी के पूजा के लिए सबसे पहले हमें जो है एक छोटा सा बाल गोपाल का मूर्ति चाहिए, या इनका एक फ़ोटो चाहिए जिनसे भी आप पूजा करते हो। इस बार आप अगर नया गोपाल जी घर में लाना चाहते हो तो अभी भी आप नया गोपाल जी ला के उनका स्थापना करके जन्माष्टमी मना सकते हो। दोस्तों, जन्माष्टमी गोपाल जी का बर्थडे है, तो इस दिन इनका आना, इनका प्राण प्रतिष्ठा होना, इनका स्थापना होना बहुत ही शुभ माना जाता है। और गोपाल जी अगर खुद आपके घर में इस दिन आ रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हो दोस्तों। मेरे भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो सबसे पहले हमारा है गोपाल जी का एक मूर्ति चित्र। गोपाल जी का जब तक आपका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, आप दुकान से या कहीं से मंगवा रहे हो, तब तक ये मूर्ति रहती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही आप इनका प्राण प्रतिष्ठा करते हो, इनका पूजा करना शुरू करते हो, तो उस वक्त ये होते हैं हमारा विग्रह। उस वक्त हम इनको मूर्ति नहीं कहते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे इनकी पूजा के लिए चाहिए एक चौकी। वुडन चौकी होता है दोस्तों, आजकल डिज़ाइनर चौकी मिलती है, वुडन चौकी मिलती है। मेरे पास मैंने घर में एक चौकी रख के रखा है, क्योंकि चौकी हमेशा हमें कोई पूजा में काम आता ही है। आपके पास भी होंगे, और अगर नहीं भी है तो आप एक वुडन चौकी का बंदोबस्त ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा में वुडन चौकी एक लगता ही है। वुडन चौकी के ऊपर बिछाने के लिए आपको चाहिए लाल कपड़ा या येलो कपड़ा। आज जन्माष्टमी के दिन पीला रंग का खास महत्व रहता है, तो इसीलिए आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हो। अगर पीला कपड़ा नहीं भी है तो आप कोई भी अच्छा ब्राइट कलर, अच्छे कलर, लाल कलर का या कोई भी अच्छा डिज़ाइनर कपड़े भी चौकी के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद चाहिए हमें आसन या सिंहासन। जैसे ही हमारा गोपाल जी का जन्म होता है, उनका हम श्रृंगार कर लेते हैं, स्नान करवा देते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, तो उनको हम किसी आसन में विराजमान करते हैं। तो उनके लिए चाहिए हमें आसन या सिंहासन। आप इस तरह का गद्दा भी, अगर आपके पास अभी आसन नहीं है और आप अगर नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप घर में इस तरह का गद्दा बना के इसको भी आसन की तरह बना के उनके विराजमान कर सकते हैं। आसन के बाद हमें चाहिए एक झूला। अगर आपके पास झूला पहले से है, बहुत अच्छी बात है। आप नंदोत्सव के दिन भी झूला झूला सकते हैं। इनकी जन्म करवाने के बाद भी, इनको पूजा करने के बाद, पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद इनको झूला में बैठा सकते हैं और थोड़ी देर झूला झूला सकते हैं। झूला झुलाने का बहुत ही माना जाता है। इस दिन जो है इनको बेसिकली पालना में झुलाया जाता है। छोटा सा ऐसे पालना होता है, पालने में छोटे बच्चों को झुलाया जाता है। तो इस तरह से लल्ला को पालने में झुलाने के लिए एक झूला या पालने की ज़रूरत होती है। इसके बाद चाहिए हमें तुलसी की पत्ता, जिसके बिना पूजा अधूरी है। अभी सभी के घर में तुलसी के पेड़ है, और अगर नहीं भी है तो आपके पास अगर तुलसी की माला भी है तो तुलसी की माला भी रखिए साथ में, या तुलसी के पत्र रखिए, या कहीं से अगर आप ला सकते हो तो तुलसी के पत्र ज़रूर लाइए, क्योंकि इनकी जो पूजा होती है तुलसी के पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। इसके बाद हमें चाहिए फूल। फूल में आप कोई भी पीला कलर का गेंदे के फूल, रजनीगंधा या चमेली, जो चंपा का फूल, चमेली का फूल होता है, या तो फिर चंद्रमल्लिका होता है, या कोई भी जो बाज़ार में फूल अवेलेबल है उस टाइम पे, उस तरह का फूल जो अच्छे अच्छे सुगंधी फूल होते हैं वो ला सकते हैं। आपके घर में अगर गार्डन है या फूल के पेड़ लगा के रखे हैं तो वहाँ से भी आपका जो फूल है वो फूल आप इनको चढ़ाएं। इनको नहलाने के लिए चाहिए हमें पंचामृत। पंचामृत के लिए दोस्तों आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: दूध, दही, घी और शक्कर, हनी और तुलसी।
इन 5 चीज़ों का आप तुलसी जो है पंचामृत में तुलसी खास डाली जाती है जन्माष्टमी के लिए। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी, शक्कर और हनी से। शक्कर के लिए दोस्तों मेरा एक ये है, बहुत लोग शक्कर डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप शक्कर थोड़ा सा डाल रहे हो तो आप उसको कोशिश कीजिए पीस के डालने के लिए। लल्ला छोटा है, उनको नहलाना है, जन्म हुआ है लल्ला का छोटा सा। शक्कर के दाने बहुत ही कड़कड़ा कुरकुरा होता है, उसमें वो उनको तकलीफ़ हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए शक्कर के जो दाने हैं उनको पीस के पाउडर बना ले ताकि लल्ला को बिल्कुल तकलीफ़ ना हो। और या तो फिर आप थोड़ा सा गंगा जल में उस शक्कर को भिगा के रख दीजिए तो घुल जाता है। और 5 चीज़ें एक साथ मिला के एक ही पात्र में पंचामृत बना के रख लीजिए। इससे क्या सामान पूरी तरह से घुल जाएगा और लल्ला को नहलाने में ईजी होगा, इनको कहीं कोई खर्च नहीं आएगा। और दोस्तों जो दही आप यूज़ करोगे वो दही जो है फ्रिज से निकला हुआ ठंडा दही ना यूज़ करें। आप जो है घर में अगर दही बैठा सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाज़ार से लेके आ रहे हो तो 12 बजे जब इनकी जन्म होगी उनसे काफ़ी पहले आप उस दही को बाहर निकाल के रखो, पहले से दही को बाहर निकाल के रखो ताकि वो एकदम बर्फीला ठंडा दही ना हो। आप खुद सोचिए छोटा बच्चा इतने ठंडे चीज़ों से नहलाना मतलब वो सही नहीं है, तो दही इस तरह से बाहर निकाल के रखिए। घी अगर आपके पास जम गया है या बहुत दानेदार है तो हल्का सा उनको गर्म करके आप थोड़ा सा लिक्विड कर सकते हैं, इससे इनको नहलाने में इजी होता है। तो ये है इनकी नहाने के लिए पंचामृत का सामान जो चाहिए वो। इसके अलावा हमें चाहिए कोई शुद्ध जल। शुद्ध जल आपका जो घर पे जो आप बिसलरी का या इस तरह का जो भी पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हमें मिलाना है थोड़ा सा, अगर आपके पास गंगा का पानी है, गंगा जल है तो गंगा जल डालिए। अगर यमुना का जल है वो भी बहुत महत्व रखता है। यमुना का जल मेरे कान्हा का, आपके कान्हा का, सभी के कान्हा जी का जो है बहुत ही प्यारे होते हैं। यमुना के जल उनको बहुत ही पसंद है। तो अगर आपके पास गंगा या यमुना या कोई भी नदी का इस तरह का जल है तो आप वो जल थोड़ा सा रख लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए एक घी की दीपक। आप चाहे तो एक घी की दीपक पहले जलाया जाता है जिसको साक्षी मानकर हम पूजा शुरू करते हैं। आप सजाने के लिए दोनों साइड में दोनों दीपक जला सकते हैं या आपकी मर्ज़ी से 5, 7, 21 कितनी भी दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको दीपक जलाना है। दीपक के बाद आपको चाहिए धूप, अगरबत्ती। तो अगरबत्ती दोस्तों, अगरबत्ती के बारे में भी एक बात आपको बताऊं, अगरबत्ती बांस की जो बनी हुई होती है वो यूज़ ना करें। अगर आपके पास बांस की बनी हुई जो नॉर्मली बाज़ार में मिलती है दोस्तों, उसमें 90% अगरबत्ती जो होते हैं बांस के बने हुए रहते हैं, तो बांस की बनी हुई अगरबत्ती ना यूज़ करें। जो धूप बत्ती होती है, लोबान होता है, वो यूज़ करें। घर में आप धूप बना सकते हो। घर में धूप देने के लिए घर में 2-4 चीज़ों को मिला के धूप बनाया जाता है। मैं आपको धूप बनाने की विधि भी बता देती हूँ। तो दोस्तों आप रेडीमेड धूप आते हैं, कप वाली धूप बत्ती आती है गूगल का, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको घर में नहीं बनाना है तो आप गूगल का रेडीमेड कप बत्ती आती है वो यूज़ करें। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं मिक्स करके तो आपको क्या क्या यूज़ करना है, उसमें गोबर के कंडे आते हैं। ये आजकल तो गोबर के कंडे अमेज़न में भी मिल रही है, आप जाके अगर चेक करोगे तो अमेज़न में भी अवेलेबल है, कोई भी पूजा शॉप में अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये लोबान बनाने के लिए यज्ञ में काम आता है। तो आप छोटा सा एक पात्र लीजिए, उस पात्र के अंदर जो है आप थोड़ा सा गोबर के कंडे लीजिए और उसमें थोड़ा सा लोबान लीजिए। 1-2-4 दाना कपूर डालिए, 3 दाना या 5 दाना कपूर डालिए। थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें लौंग डालिए और गूगल का धूप, थोड़ा सा गूगल डालिए और इस तरह से उनको मिक्स करके और धूप इनको जलाइए, इनके अग्नि से जलाइए। तो ये जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है जब तक वो जलता है। तो ये जलने के बाद ये जो धूप बनता है ये बहुत ही अच्छा बनता है और इससे आप इनकी आरती वगैरह कर सकते हो। तो ये थी धूप बत्ती बनाने का एक तरीका। तो इस तरह से आपका पहले दीपक से आरती हो गई, उसके बाद धूप बत्ती से आरती हो गई, फिर इनको भोग लगाइए। भोग में तो छोटे लाला को सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो माखन मिश्री है। माखन आप घर पे बना सकते हो। माखन बनाने के बहुत तरीके यूट्यूब में अवेलेबल है, खुद भी आपको पता होगा। मैं दोस्तों खाना बनाने का वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो इसके लिए मैं ये नहीं बता सकती अभी कि माखन कैसे बनाओ। तो आप दोस्तों वो थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढिए कि माखन कैसे बनता है।
मैं कभी लेके भी आती हूँ अमूल का, और कभी मैं घर पे भी बना लेती हूँ। मक्खन बनाना इतनी हार्ड नहीं है, आप चाहो तो घर पे बना सकते हो। और इसके साथ मिश्री के भोग ज़रूर चढ़ाए। इसके अलावा आप मिठाई का भोग चढ़ाए, फल चढ़ाए 5 तरह का, और कोई भी पकवान जो घर पे बनाया है, रवा बनाया है, और किसी भी तरह का जो पकवान जो बनते हैं, वो सारे पकवान इनको आप उस दिन चढ़ा सकते हो। किसी भी तरह का जो इस तरह का खाना होता है जो कि आपका सात्विक नहीं है, तो वो आप उनको ना दें, ना चढ़ाए, और ख़ुद भी ग्रहण ना करें। एक दिन पहले से भी खुद भी ग्रहण ना करें। इस तरह का खाना जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले से लेकर जन्माष्टमी के एक दिन बाद तक। तो अपने खाना पे भी, अपने जीवन यापन पे भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो और आके जन्माष्टमी मना रहे हो। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप लल्ला का बर्थडे मना रहे हो तो खुद भी शुद्ध रहे और खुद भी अच्छे से इस तरह से रहे कि आपका मन खुद, आप देखो एक बार मन कितना खुश होता है जब अच्छे से आप दिल से कोई चीज़ करते हो। तो इसके बाद आप 5 प्रकार का कोई फल चढ़ा सकते हो। 5 प्रकार का जो भी ऋतु फल अवेलेबल है आपके सामने, जो भी मिलता है आजकल दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम है तो हो सकते हैं 5 अलग अलग फल आपको अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। तो आप कोई भी, जैसे केला ले लिया, 4 केला रख दिया, एप्पल ले लिए। ककड़ी बहुत महत्व रखता है, ककड़ी ज़रूर लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं मिलती है तो दुखी मत होइए, लेकिन अगर आपको मिल सकता है, अगर आप ककड़ी ला सकते हो तो ककड़ी को मिस नहीं करना, ककड़ी ज़रूर लाना। तो ये इस तरह से आप 5 फलों का बंदोबस्त कीजिए। अब लड्डू गोपाल जी के लिए आपको चाहिए पोशाक। तो इनके लिए जो पोशाक चाहिए, तो अब आते हैं दोस्तों लड्डू गोपाल के पोशाक के लिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल के पोशाक का इस टाइम पे तो बाज़ार, इस साल का तो बात थोड़ा अलग है, लेकिन जो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो इस दिन पोशाक तो बहुत ही लोग खरीदते हैं, बहुत पोशाक खरीदते हैं, और एक से एक हैवी पोशाक खरीदते हैं। दोस्तों, लाइट वाली पोशाक मिलती है, बिल्कुल ना खरीदें। मतलब चलो, आपको मन है आप खरीद लो, लेकिन ऐसा है कि मैं मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप खुद सोचो, कोई बच्चे को आप क्या लाइट वाली पोशाक पहनाना पसंद करोगे? उसके अंदर जो बैटरी है, लाइट है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सिर्फ अपनी आंखों में देखने में अच्छा लग रहा है, इसी बेसिस पे कुछ भी पहना देना सही नहीं होता है। तो हैवी पोशाक जो भी आप लोगे वो मॉर्निंग में पहनाइए। हेवी ज्वेलरी, हेवी पोशाक, जो भी आपको मन है अपने लल्ला को सजाने का, सभी को मन करता है, वो चीज़ें आप मॉर्निंग में कीजिए। और इवनिंग नहीं, रात को 12 बजे के बाद, जन्म होने के बाद, पूजा करने के टाइम पे उनको जो ड्रेस, जो चीज़ें पहनाया जाता है वो है लाइट वेट पोशाक। येलो कलर का हल्की पोशाक पहनाइए। चाहे तो आप घर पे बना सकते हैं, फ्रिल वाली ड्रेस बनते हैं, नेट की ड्रेस बनती है। हल्का पोशाक इस तरह का बनता है जिसमें बहुत हेवी वर्क नहीं रहता है, लेकिन देखने में काफ़ी हल्का फुल्का होता है पर अच्छा दिखता है। पग लगा सकते हैं, मोर पंख लगा सकते हैं, मोतियों की माला पहना सकते हैं, मोतियों की चूड़ी पहना सकते हैं। मोतियों के गहने हल्के रहते हैं, ठंडा रहते हैं। आप असली मोती की भी माला बना के इनको उस दिन पहना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहता है, और इनके लिए भी मोती बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इस तरह का इनका श्रृंगार और पोशाक का बंदोबस्त कीजिए इनकी 12 बजे की पूजा के बाद। तो इसके बाद इनके लिए आप ला सकते हो गिफ्ट। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपके गोपाल जी बहुत दिन से आपके पास है और आपने इनके पास सब कुछ है और नया से लेने लायक ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका प्यार काफ़ी होता है। नया गोपाल जी आते हैं, उनके पास ये एक मौका होता है कि आप एक एक चीज़ नया हर साल जोड़ते रहे। जैसे एक साल इनके लिए माला बनवा लिया, एक साल कंगन बना लिया, एक साल कुछ बना लिया। इस तरह से आप एक एक चीज़ें इनको गिफ्ट कर सकते हैं। और गिफ्ट के लिए मैंने दोस्तों एक वीडियो, आइडियाज़ के लिए एक वीडियो बना के रखा है। आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि आप गोपाल जी को बर्थडे के दिन क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं गिफ्ट के लिए। बाकी चांदी की बाँसुरी बहुत महत्व रखता है। अगर आपके पास चांदी की बाँसुरी नहीं है तो आप इस दिन इनको चांदी की बाँसुरी ज़रूर गिफ्ट कीजिए। ये मेरी पर्सनल एक थिंकिंग है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको सही लगता है, आप अपने लल्ला को वो गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट ट्रेडिशनल होना चाहिए, जो लल्ला को सूट करे, जो लल्ला को हम दे सकें, इस तरह का गिफ्ट ही आप उनको दीजिए। आप इस दिन इत्र ला सकते हैं, सेंट, इत्र या परफ्यूम जो भी आप बोलते हैं,
ये इत्र ला सकते हैं, इत्र चंदन का या गुलाब का खेवड़ा का इत्र ला सकते हैं और इनको दे सकते हैं। इत्र का सेवा भी हम देते हैं साल भर, तो इत्र इस दिन ला के आप उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा फूल की माला चाहिए। डेकोरेशन का सामान आपको अपने हिसाब से चाहिए, तो डेकोरेशन करने के लिए जैसे झूला डेकोरेशन के लिए आपको आर्टिफिशियल फूल वगैरह मिल जाता है, उनकी आसन मिल जाती है, आसन में बिछाने वाला गद्दा और ये सब चीज़ें मिल जाती है। सामने सजाने वाले खिलौने हो जाते हैं। पर्दा लगा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में कोई पर्दा लगाए, उसके ऊपर लाइट लगाए और छोटे छोटे जो लाइट्स आते हैं वो लाइट से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डेकोरेशन दोस्तों आपको अपनी जगह कितनी है, आपके मंदिर में कितनी जगह है, आप कहाँ पे पूजा कर रहे हो और आप किस तरह से उनका डेकोरेशन करना चाहते हो, उस तरह से डेकोरेशन के सामान भी जुगाड़ करके रखिए। तो ये थी जन्माष्टमी के संपूर्ण पूजा सामग्री और डेकोरेशन के सामान। पूजा सामग्री के साथ साथ कुछ कुछ जो टिप्स मैंने साथ साथ में दिया है, आशा करती हूँ वो चीज़ें आपको बहुत काम आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। जल्दी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टाटा। लल्ला की तरफ से भी टाटा। इन लल्ला के बारे में कुछ खास बातें अब मैं एक दिन ज़रूर बताऊंगी। ये लल्ला जो है ये अलग लल्ला है जिनका मैं पूजा करती हूँ उनसे। तो दोस्तों बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।